हैं वे 2025 में 8 बार बिहार का दौरा किए हैं। बिहार में उन्होंने बेरोजगारी, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिसका कि बिहार में जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, क्या बिहार में मुद्दा है वोट चोरी का? एक मिनट, चोरी नहीं है, कोई बोला नहीं, कोई मुद्दा नहीं मुद्दा। किसी का वोट कटा है यहाँ पे क्या? किसी का वोट कटा है क्या? किसी का कटा है क्या? सुन लीजिए पहले, किसी का वोट नहीं कटा। आप मेरी बात सुने। आपके नेता कह रहे हैं वोट चोरी हुई। एसआईआर आने के बाद ही, हाँ, एक मिनट, हाँ, सम्मानित साथी, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, एसआईआर 22 वर्षों के बाद जब एसआईआर हुआ तब पता चला कि गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 2,45,000 वोटर का नाम जो हटाया गया, उसमें 98,000 मृतक थे। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने, मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा में 30 सीटें बेईमानी से जीती है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी बेईमानी से सीट जीत रही है? अरे 98,000 गया के मृतक हैं। विकास पर सारा काम हो रहा है, जहाँ हर जगह कोई सपना में भी नहीं। एक स्थान पर दो जगह का नाम था, वो इसलिए लोगों को चुन उनका नाम हटाया गया, जो कि बिल्कुल जायज है, 100% जायज है, एक भी गलत नहीं है। पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं? इतने साल तक जो कांग्रेस जो और इनकी पार्टियां एसआईआर का विरोध अभी जो कर रही हैं, ये जो वोट चोरी बोल रहे हैं, वोट चोरी एक्चुअली जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इन लोग बसा के रखे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, तो इनका वोट चोरी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमारा वोट बिल्कुल सुरक्षित है। गलत है, हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, हिंदू ईवीएम हैक किया जा रहा है, बेरोजगारी है, ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक कर दिया जा रहा है, और ये डाटा आ गया उसका। कहाँ डेटा आ गया? उसका डाटा पूरा है, वो पूरे देश में उसका तबाह है, सब जगह उसके खिलाफ है। ईवीएम हटेगा, देखिए फिर इसके बाद चुनाव लड़के देख ले, मोदी अलग लड़के देख ले। लोग हारते हैं, जहाँ कांग्रेस का सफाया हो जाता है वहाँ ईवीएम गलत है, और जहाँ गलत। यहाँ विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। पटना से आप आए होंगे, पहले 6 घंटा लगता था, आप 1.5 घंटा में आए होंगे। आप भी बताइए। विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, कहीं कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का जितना भी मुद्दा है डस्टबिन में डाल। अवधेश जी, ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी हमेशा गलत मुद्दे ही उठाते हैं? नहीं राहुल जी, अभी तक आप गलत मुद्दे भी उठाएं तो सुधार के चुनाव लड़ने तो आना चाहिए, क्योंकि उनके सेनानी मैदान में और सेनापति मैदान छोड़ के कभी लैटिन अमेरिका में तो कहां घूम रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी, मेरा अपना मानना है कि इसलिए बिहार नहीं आ रहे हैं कि अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो भविष्य में वो कहेंगे कि भाई ये तो हमारी वोट चोरी हो गई, इसलिए हम गए ही नहीं थे वहां। लेकिन देखिए, आप यहाँ बोध गया की धरती पर है, आपने आरंभ में कहा। 1 मिनट, बोध गया लाखों वर्षों से भारत, बोध गया लाखों वर्षों से, चलिए आवाज चली जाएगी। बोध गया लाखों वर्षों से हिंदुओं के और सनातनियों के लिए अपने पितरों के तर्पण का केंद्र रहा है। कहा गया है कि यहाँ जो पहला एक मिनट वोट चोर कौन है? वोट चोर कौन है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है। क्यों कैसे चोरी कर रही है? जब मैं बीजेपी वाले लोग से पूछना चाहता हूं, अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो पीएम नरेंद्र मोदी जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोला? वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, जिसने आरोप लगाए वो क्यों सबूत क्यों नहीं दे रहे? और एक बात, पार्टी को नहीं बोला जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर को बोला जा रहा है। पार्टी को नहीं बोला गया, इलेक्शन कमीशन को बोला गया, तो ये पार्टी वाले क्यों आगे आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को बोला गया आपने तो। हाँ ठीक है, आएंगे। तो भाई एक मिनट, तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से पूछा, एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट, राहुल गांधी ने
राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को ये लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी कि भाई कहां कहां वोट चोरी हो रही है? उनके पास क्या सबूत है? ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? मुद्दा विहीन लोग, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, ये बेतु की बात करते हैं। जी आपको मैं बता रहा हूँ, इनका स्कॉर्पियो इंटेंडेंट रिव्यू है, ये स्कॉर्पियो से उतरे नहीं है अभी तक, और उसी से 8 बार दौरा किए हैं। बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता गया के स्कॉर्पियो से दौरा किए हैं। और इन जो लोग बोल रहे हैं इनका हीरो तारिक रजा अब्दुल कलाम नहीं है। कोई मुसलमान अभी अब हाथ दिल पर हाथ पर रख के कह दे कि अब्दुल कलाम काफिर नहीं है, ये बोल दे हमें अभी। ये इनका जो हीरो है, अगर वोट चोरी होता तो हम 400 के पार होते, और असम में नहीं हुआ था वोट चोरी, और आपका हिमाचल में नहीं होता, झारखंड में नहीं चोरी हुआ। मोदी जी ने घर का कचरा अगर साफ करके भेजा है तो क्या घर में कचरा बना करके रखोगे आप? उसको निकाल करके फेंकने की आवश्यकता किसको है? मोहम्मद वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और यहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर वोट चोरी हो रही होती तो 400 सीटें जीतते, 240 क्यों जीते? भाई एक बात बता दे रहे हैं आपको कि इनके आंख पे काला चश्मा लगा है, और धूप भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। चश्मा जब उतरेगा तो यही सारे लोग बोलेंगे कि हमको ठगा गया है। हम इनसे विनती करते हैं, नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, धर्म और जात पर ऊपर उठो, नया बिहार बनाओ और मुल्क को बचाओ। संविधान खतरे में है, भाजपा खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। ये लोग जो गुजराती लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि अपनी पॉकेट में सत्ता को रखें। ये 2 लोग सत्ता चला रहे हैं, आप लोग तो झूठ का चिल्ला रहे हैं। आपको क्या मिला है? आप दिल पर हाथ रख के सोचिए आपको क्या मिला है। आप चिल्ला रहे थे मुकेश शर्मा प्रत्याशी को बदलिए, एक मिनट, प्रेम कुमार को बदलिए, बदला मुकेश शर्मा मजबूर है, उसी को वोट दीजिएगा। ठीक है मुकेश शर्मा भाई, ये अपनी घोषणाओं में आरजेडी और महागठबंधन ये कह रहा है कि भाई हमने रोजगार और नौकरी के मोर्चे पे सबसे शानदार काम किया कम समय में, आपकी सरकार विफल रही। कांग्रेस रोशनी देगी। आरजेडी की सरकार, एक मिनट, आरजेडी की सरकार रही कब? आरजेडी की सरकार 1990 से 2005 तक रही। हृदय पर हाथ रख के आरजेडी के हमारे मित्र कह रहे हैं बार बार कि हृदय पर हाथ रख के बोलो कस के कि बिहार को कितनी नौकरी दी। और नीतीश कुमार ने जब 2 बार, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 3 करोड़ देंगे, उप मुख्यमंत्री बनाया, तो तुम्हारी ताकत क्या थी? कैसे नौकरी दे सकते थे? 2 करोड़ को रोजगार दिया। आज जब इन्होंने बिहार का बजट दिया था अंतिम बार 2005 में, तो मात्र 23,000 करोड़ का था। आज बिहार का बजट 3,03,000 करोड़। दिवाकर अगर ये 27 लाख करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, जो भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा दिवाकर सिंह, अगर 20 साल आप लोगों की सरकार रही और उसके बाद भी अभी चितरंजन कुमार कह रहे थे कि भाई छठ के मौके पे लोगों को ट्रेनों में लद के आना पड़ रहा है, लद के जाना पड़ रहा है। भाई ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति क्यों है? अगर आपने अच्छा काम किया तो। एक मिनट आप लोग के पास आऊंगा ना। नहीं